जहाँ एक तरफ आजकल की यूथ से पूछा जाए कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वहाँ ज्यादातर लोगों का फर्स्ट करियर ऑप्शन होता है कि सर मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, एक गेमिंग चैनल या फिर एक व्लॉगिंग चैनल खोलना चाहता हूँ। और कुछ लोगों को तो इस यूट्यूब में इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के बेस पर अपना कॉलेज एंड जॉब तक छोड़ रहे हैं। I am leaving college to explore some other amazing opportunities in my life. और वहीं दूसरी तरफ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी या तो उन्होंने काफी टाइम से वीडियोस ही नहीं बनाई या फिर वो यूट्यूब भी छोड़ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहाँ इतने यंगस्टर्स यूट्यूब पे सक्सेसफुल होकर पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ ये यूट्यूबर्स को क्या पैसा अच्छा नहीं लगता या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? अब इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बाइक या फिर एक स्कूटर है, लेकिन अब तुम चाहते हो कि मेरे पास एक कार भी होनी चाहिए। अब तुम हार्डवर्क करते हो, पैसा कमाते हो और एक दिन ऐसा आता है कि तुम्हारे पास एक कार भी आ जाती है। अब तुम उस कार को चलाते हो, फैमिली को घुमाते हो, बहुत इंजॉय करते हो, मानो तुम्हें उस कार की एक एडिक्शन सी हो जाती है। बट अब एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारी वो कार चोरी हो जाती है या कोई भी और रीजन की वजह से तुम्हारे से वो कार छीन ली जाती है और तुम्हें दोबारा से रिवर्स गेयर डालकर उसी स्कूटर पर आना पड़ता है। अब तुम मुझे खुद ही बताओ तुम्हारी क्या फीलिंग्स होंगी। एग्जैक्टली यही चीज एक यूट्यूबर को भी फेस करनी पड़ती है। शुरुआत में जब कोई यूट्यूबर ग्रो कर रहा होता है तो वो और एफर्ट करता है और अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करता है ताकि उसे और ज्यादा व्यूज मिल सके, और वो ज्यादा व्यूज मिलने के बाद उसे उस ज्यादा ग्रोथ की एडिक्शन सी हो जाती है। और अब अगर किसी भी वीडियो पर थोड़े से व्यूज कम होना स्टार्ट हो जाए तो वही गाड़ी से सीधा स्कूटर वाली फीलिंग आने लग जाती है। जब तक ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहता है, पॉजिटिव कॉमेंट्स एंड लाइक्स आते रहते हैं, तब तक तो सब ठीक रहता है। मगर जब व्यूज का ग्राफ नीचे जाने लगता है तो एक यूट्यूबर को एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है, और ये एक सबसे बड़ा रीजन है किसी भी यूट्यूबर के क्विट करने का। सेकंड जो मेन रीजन है वो है बर्नआउट। बर्नआउट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन। इट कैन अकर्स व्हेन यू एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल वर्किंग अ स्ट्रेसफुल जॉब। ये बर्नआउट जो वर्ड है ये यूट्यूबर्स में काफी ज्यादा कॉमन है। अब क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ, स्पेशली जो टॉप यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी लाइफ काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। अब सिंपली अगर तुम एक वीडियो बनाने का ही प्रोसेस देखो तो वही इतना स्ट्रेसफुल होता है। सबसे पहले टॉपिक फाइंड करना, उस पर रिसर्च करके स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसको ऑडियो या वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना, फिर उसकी एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, और इन सब चीजों के अलावा वीडियो के टाइटल के बारे में सोचना, और तो और एक अट्रैक्टिव एंड क्लिकेबल सा थंबनेल भी डिजाइन करना। अब इतनी ज्यादा चीजें एक साथ देखकर एक नॉर्मल इंसान के तो पसीने ही छूट जाए, और ये सब का सब एक यूट्यूबर को अकेले करना पड़ता है, और वो भी एक लंबे टाइम तक इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ता है, और वो भी एक एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए। और इतना सब करने के बाद भी अगर व्यूज ना आए या जितने एक्सपेक्ट किए थे उतने ना आए तो यूट्यूब को क्विट करने का ख्याल आना एक नॉर्मल सी बात है। और इसके साथ साथ जब एक इंसान यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता है तो उसके दिमाग में ना चाहते हुए भी 24/7 यूट्यूब के बारे में थॉट्स चलते रहते हैं। कभी कोई नई वीडियो का टॉपिक ढूंढते रहना, कभी थंबनेल के बारे में सोचना, कभी ये सोचते रहना कि कहीं मेरा कॉम्पिटिटर में से आगे ना निकल जाए। और जब एक चीज तुम्हारे माइंड में 24/7 चलती रहेगी तो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि तुम्हें स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी भी फेस करना पड़ सकती है, और ये भी एक मेन रीजन है किसी भी यूट्यूबर के यूट्यूब को क्विट करने का। बट अब एक और सवाल उठता है कि जिन यूट्यूबर्स के पहले ही मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके भी पीछे पिक्चर्स भी देखी है, उनके तो व्यूज वगैरह भी सब ठीक ही आ रहे थे, मगर फिर उन्होंने वीडियोस बनाना क्यों छोड़ दी? एंड इसका भी यही रीजन है कि 24/7 जब कोई चीज तुम्हारे माइंड में चलती रहती है तो उससे स्ट्रेस वगैरह तो होता ही है, मगर 24 घंटे उसी चीज के बारे में सोचते रहने की वजह से किसी और चीज पर दिमाग लगाने का तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता। अब यूट्यूब के अलावा भी कई इंपॉर्टेंट चीजें होती है इंसान की लाइफ में, जैसे अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना, अपनी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखना, अपने सोशल सर्कल को मेंटेन करके रखना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और भी बहुत कुछ। और हर टाइम यूट्यूब पे फोकस करने की वजह से इन चीजों के लिए भी टाइम ना मिलना भी एक और मेन रीजन है जिसकी वजह से एक यूट्यूबर यूट्यूब को क्विट करने के बारे में सोचता है।